व्रत पर उत्सव मीमांसा। भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा में आदिकाल से व्रत एवं पर्वों का अत्यधिक महत्व रहा है। व्रत पर्वों के सम्यक अनुष्ठान तथा उनके नियमों के सविधि अनुपालन से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। शरीर, मन, बुद्धि, विचार आदि सभी स्वस्थ रहते हैं, जिससे अहलौकिक अभ्युदय के साथ पारलौकिक परम कल्याण की प्राप्ति सुलभ होती है। इन्हीं कारणों से भारतीय सनातन संस्कृति शास्त्र परंपरा में व्रत पर्व के विधान और अनुष्ठान पर विस्तार से विवेचन किया गया है। क है व्रत। व्रीते इति व्रतम, जिसका वर्ण, ग्रहण, अनुपालन, आचरण, अनुष्ठान किया जाए उसे व्रत कहते हैं। व्री वर्ण धातु से कर्म में अतच प्रत्यय के द्वारा व्रत शब्द निष्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त वृण आवरणे, वृतुवर्धने, वृतुवर्णे, वृतुव्यवहारे तथा व्रथि निम्न इन धातुओं से भी व्रत शब्द बनता है। फलतः व्रत शब्द के पुण्य जनक उपवास, नियम, निष्ठा, अनुष्ठान, नियमन, निषिद्ध वस्तु वर्जन, संकल्प, संयम, नियामक, नियम, विधि, कर्तव्य, कर्म आदि अनेक अर्थ होते हैं। अमर कोश में व्रत और नियम को पर्यायवाचक माना गया है तथा उपवास, पुण्यक आदि को व्रत का प्रकार कहा गया है। महाभारत अनुशासन के 149वें अध्याय में भीष्म पितामह द्वारा निर्दिष्ट विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में विष्णु के लिए 2 बार सुव्रत नाम आए हैं, जिनका अर्थ होता है शोभनम व्रतम, जगत व्यवस्था आदि नियमों यस्य शास्त्रव्रत। यहाँ व्रत शब्द व्याख्या नियम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पानी से दूध को पृथक करने की प्रक्रिया में हंस ही यदि आलस्य करे तो संसार में दूसरा कौन अपने कुल धर्म का पालन करेगा। यहाँ कुल, क्रम, आगत, कर्तव्य, धर्म, कर्म के अर्थ में व्रत शब्द आया है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। यहाँ व्रत शब्द संकल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस तरह व्रत शब्द अपने धात्वर्थों की विशेषताओं से विभिन्न अर्थों को प्रकाशित करता है, जिसका प्रसंग विशेष से अर्थ विशेष ज्ञान होता है। निष्कर्षता सत्कर्म व्रत हैं, अभीष्ट कर्म करने का संकल्प व्रत है, धर्माचरण व्रत है, पुण्य प्राप्ति के लिए विहित तिथि में उपवास करना व्रत है, शास्त्र विहित नियमों का पालन करना व्रत है, ज्ञात या अज्ञात रूप से किए गए पाप के निवारणार्थ अथवा अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए चंद्रायन, प्रजापत्य आदि व्रत हैं। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में व्रत इस प्रकार अनुस्यूत मिला हुआ है कि वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। ख है व्रतों के मुख्य भेद। सामान्यतः व्रत के 3 प्रमुख भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। ध्यातव्य है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों से नित्य और नैमित्तिक व्रतों में थोड़ा सा अंतर है। नित्य कर्म के करने में कोई पुण्य नहीं होता, परंतु नहीं करने से पाप होता है। जैसे द्विजाति के लिए संध्या वंदन,
नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य होता है और नहीं करने से पाप होता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में स्नान आदि करने से पुण्य और स्नान आदि ना करने से पाप होता है। काम्य कर्म उसे कहते हैं जिसके करने से पुण्य होता है और ना करने से पाप भी नहीं होता। किंतु नित्य नैमित्तिक काम्य सभी व्रतों के करने में पुण्य ही पुण्य होता है। जैसे पुण्य प्राप्ति के लिए अनुष्ठित एकादशी, चतुर्दशी आदि नित्य व्रत, पाप क्षय पूर्वक पुण्य प्राप्ति निमित्त चंद्रायन, प्रजापत्य आदि नैमित्तिक व्रत तथा सुख सौभाग्य आदि विशिष्ट फल प्राप्ति की कामना से कृत अनंत चतुर्दशी, वट सावित्री आदि काम्य व्रत, ये सभी पुण्य फल देने वाले होते हैं। रामनवमी व्रत के प्रसंग में राम अर्चन में सूचित किया गया है कि नित्य नैमित्तिक और काम्य व्रत निष्काम भावना से श्रद्धापूर्वक भगवत प्राप्त्यार्थ करने पर निष्काम व्रत हो जाते हैं। ग है व्रत की विधि। कौन सा व्रत किस स्थिति में, किस समय और किस प्रकार से करना चाहिए, इसका सविस्तार प्रतिपादन धर्मशास्त्र तथा पुराणों में किया गया है। महर्षि देवल के अनुसार प्रातःकालीन उपहार भोजन किए बिना स्नान आदि नित्य कर्म कर स्वस्थ चित्त से सूर्य आदि पंच देवता सूर्य, विष्णु, गणेश जी, महेश और दुर्गा की पूजा कर उन्हें श्रद्धा निवेदन करते हुए व्रत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य भाषण और निरामिष भोजन सभी प्रकार के व्रतों में प्रशस्त माने गए हैं। अतः व्रती को इन निर्देशों का सम्यक अनुपालन करना चाहिए। रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, शिवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, जानकी नवमी, राधाष्टमी आदि तिथि मूलक व्रतों में विहित तिथि और विहित काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रतों के काल विशेष में ही अनुष्ठित व्रत विशेष अभीष्ट फल देता है। अतः विहित समय का विस्तार से विचार किया गया है, जिसका विधिवत अनुपालन परम आवश्यक माना गया है। घ में कुछ प्रचलित प्रसिद्ध व्रत। भारत में वर्ष भर प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत होता ही रहता है। इनमें नित्य, नैमित्तिक तथा काम में ऐसे व्रत हैं जिनका आज संस्कृत शिक्षा के ह्रास के कारण परिचय अपेक्षित हो गया है। पहला है एक भुक्त व्रत। इस व्रत में व्रती अहोरात्र में एक ही बार भोजन करता है। भोजन के समय के अनुसार एक भुक्त 3 प्रकार का होता है। दिन के आधे भाग बीतने पर एक भुक्त, एक स्वतंत्र एक भुक्त कहलाता है। मध्यांतर के एक भुक्त को अन्यांग कहते हैं और अपराह्न या सायाह्न से पूर्व का एक भुक्त प्रतिनिधि कहा जाता है। दूसरा है नक्त व्रत। नक्त का अर्थ होता है रात्रि। रात में एक बार भोजन लेना नक्त व्रत है। इसमें गृहस्थ के लिए रात में ही भोजन करने का विधान है, पर विधवा तथा सन्यासी के लिए सूर्य अस्त से पहले नक्त व्रत विधेय है। तीसरा है अयाचित व्रत। बिना मांगे जो कुछ भोज्य वस्तु मिले उसे निषिद्ध अर्थात सायं, प्रदोष आदि समय को छोड़ करके अहोरात्र में केवल एक बार लेना
अयाचित व्रत कहलाता है। मित्त भुक व्रत। प्रतिदिन अहोरात्र में केवल 10 ग्रासियां एक निश्चित परिमाण में एक बार भोजन मित्त भुक व्रत कहलाता है। 5वां है चंद्रायन व्रत। चंद्रमा की विशेष आराधना करने के कारण इसे चंद्रायन व्रत कहते हैं। चंद्रकला के वृद्धि ह्रास के अनुसार चंद्रायन में भोजन के ग्रास में वृद्धि और ह्रास होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में 1 ग्रास, द्वितीया में 2 ग्रास, इस प्रकार क्रमशः बढ़ाते हुए पूर्णिमा में 15 ग्रासों का ग्रहण किया जाता है। इसके बाद कृष्ण पक्षी प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13 ग्रास, इस तरह अवरोह क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी को 1 ग्रास लिया जाता है। अमावस्या को निराहार रहना पड़ता है। इस प्रकार आरोह पूर्वक अवरोह क्रम से मासवार किया गया चंद्रायन व्रत याव मध्य कहलाता है। चंद्रायन का एक दूसरा प्रकार भी है जिसमें अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 14 ग्रास, द्वितीया को 13 ग्रास, इस प्रकार अवरोह क्रम से घटाते हुए पूर्णिमा की 1 ग्रास और उसकी बाद कृष्ण प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, इस तरह आरोह क्रम से बढ़ाते हुए चतुर्दशी को 14 ग्रास भोजन दिया जाता है। और अमावस्या को निराहार रहा जाता है। इस तरह अवरोह पूर्वक आरोह क्रम से अनुष्ठित चंद्रायन व्रत को पिपलिका तनु या पिपलिका मध्य भी कहते हैं। 6वां है प्रजापत्य व्रत। प्रजापत्य व्रत 12 दिन में पूरा होता है। इसमें व्रत आरंभ के प्रथम 3 दिनों में एक बार 22 ग्रास तक भोजन लिया जाता है। तदंतर लगातार 3 दिनों तक प्रतिदिन एक बार 26 ग्रास भोजन लिया जाता है। इसके बाद के 3 दिनों में अयाचित पूर्णता पकवान 24 ग्रास एक बार लिया जाता है और बाद के 3 दिनों में निराहार ही रहना पड़ता है। इस तरह 12 दिनों का एक प्रजापत्य व्रत होता है। 7वां है पंच महाव्रत। 7वें के क में संवत्सर व्रत है। भारतीय श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के प्रथम दिन में ही सृष्टि का आरंभ किया था। अतः इसी प्रथम दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से संवत्सर का आरंभ माना जाता है। विक्रमी संवत का आरंभ इसी दिन से होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की उदय व्यापनी प्रतिपदा में संवत्सर व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी की षोडशोपचार पूजा की जाती है। तदनंतर समस्त देवी देवता त्रुटि से लेकर के कल्प पर्यंत के सभी काल, अस्त्र, शस्त्र आदि आयुध, आदित्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र आदि समस्त गण देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पिशाच, गुहक आदि देव, योनि विशेष, मुनि, महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि सभी का आवाहन कर स्थापना और पूजा की जाती है। अंत में विश्वरूप परम पुरुष परमात्मा का पूजन कर उनसे प्रार्थना की जाती है कि भगवान आपके प्रसाद से मेरा वर्ष मंगलमय हो, आपकी कृपा से
वर्ष भर के रोग शोक आदि व्याधि ग्रह पीड़ा आदि सभी उपसर्ग समूल नष्ट हो जाएं। सातवें के ख में श्री रामनवमी व्रत मध्यान्ह व्यापनी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सकाम या निष्काम से ये राम नवमी व्रत किया जाता है। ग है श्री कृष्ण अष्टमी व्रत। रोहिणी नक्षत्र युक्त भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की निशीथ वेला में भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्म जयंती पुण्य काल में ये श्री कृष्ण जन्म जयंती व्रत और उसके दूसरे दिन श्री कृष्ण अष्टमी व्रत किया जाता है। ये व्रत भी सकाम निष्काम भाव से ग्रस्त और वैष्णव सभी के लिए किया जाता है। श्री शिवरात्रि व्रत फागुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान सदाशिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ये शिवरात्रि व्रत के नाम से प्रसिद्ध हैं। रामनवमी कृष्ण अष्टमी की तरह इसमें भी उपवास किया जाता है। नियमता प्रति वर्ष करने के कारण इन व्रतों को नित्य व्रत भी कहते हैं। 10 अवतार व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन 10 अवतार व्रत किया जाता है। इसमें स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन श्री राम बलराम कृष्ण परशुराम बुद्ध और कलिक इन 10 अवतारों की सविधि पूजा करके अपूप का नैवेद्य समर्पित किया जाता है। विभिन्न अवतारों के रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है। अन्य महाव्रतों की तरह इस 10 अवतार व्रत का मिथिला में अधिक प्रचलन नहीं है। इन व्रतों के विधि विधान के अंतर्गत अनेक विधि निषेध भी शास्त्रों पुराणों में निर्दिष्ट हैं, जो विभिन्न पूजा पद्धतियों में प्रतिपादित हैं। इनका यथा संभव अनुपालन कर्तव्य है। च है पर्व और उत्सव। व्रत की ही श्रेणी में उसी से मिलते जुलते पर्व और उत्सव वर्ष भर अनेक रूपों में मनाए जाते हैं। पर्व पूर्णे तथा पर्व गतौ धातु से कनीन प्रत्यय एम प्री पूर्णे और प्री पालने प्रीरण्य धातु से वने प्रत्यय के योग से पर्व शब्द निष्पन्न होता है। इस तरह विभिन्न धातुओं से बना हुआ पर्व भी व्रत शब्द की तरह अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है। कहीं तो पर्व अमावस्या प्रतिपदा तथा पूर्णिमा प्रतिपदा के संधि काल को अभिव्यक्त करता है, कहीं महाभारत के पर्व की तरह खंड भाग रूप अर्थ को द्योतित करता है, कहीं पूर्णता को निर्दिष्ट करता है और कहीं व्रत के अर्थ को प्रतिपादित करता है। व्रत में उपवास का प्राधान्य होता है और पर्व में पूजा पाठ आदि की प्रधानता रहती है। शारदीय एवं वासंतिक आदि नवरात्र, काली पूजा, षष्ठी पूजा आदि पर्व हैं। इन्हीं में कुछ पर्वों से पितृकर्म का संबंध होने पर उसे पार्वन कहते हैं। इसी श्रृंखला में उत्सव और त्योहार भी आते हैं।
जिनमें नृत्य, गीत, वाद्य आदि की प्रमुखता पाई जाती है, जिसका स्पष्ट रूप होली, दीपावली आदि उत्सवों में देखा जाता है। पर्व और उत्सव दोनों आपस में ऐसे मिले जुले हैं कि दोनों का साथ साथ भी व्यवहार होता है। सूक्ष्म में शिक या विचार करने पर व्रत, पर्व और उत्सव त्योहार में कुछ मौलिक अंतर दिखता है। प्राकृतिक जगत के प्रत्येक कार्य में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में तारतम्य रहता है। जब तीनों में साम्य होता है तो प्रकृति अव्यक्त हो जाती है, सृष्टि प्रक्रिया अवरुद्ध रहती है। त्रैगुण्य में वैषम्य अर्थात इन तीनों में न्यून अधिक रूप विषमता होने पर ही सृष्टि प्रक्रिया चलती है। व्रत, पर्व और उत्सव में भी प्राकृतिक नियम के अनुसार सत्व, रज और तम में न्यूना अधिक भाव रहता है। इनमें व्रत सत्व प्रधान होता है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण न्यून मात्रा में मिश्रित रहते हैं। पर्व रजोगुण प्रधान एवं सत्व तमोगुण मिश्रित होता है। उत्सव में तमोगुण की प्रधानता रहती है और सत्व रज गौण रूप से मिश्रित रहते हैं। इनमें अपने अपने प्रधान गुण का प्रभाव व्रत, पर्व और उत्सव में स्पष्ट देखा जाता है। सत्व गुण प्रधान होने से सात्विक व्रत में व्रती उपवास के अनुकूल सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार और तद अनुकूल नियमों के अनुपालन में संलग्न रहता है। रजोगुण प्रधान राजस पर्व में गीत, वाद्य, शोभा, सजावट, भोग, राग, प्रसाद आदि में राजस भाव प्रकट रहता है। तमोगुण प्रधान तामस उत्सव में नृत्य, वाद्य, हास परिहास आदि का प्राधान्य रहता है। इस तरह व्रत, पर्व और उत्सव में अपना अपना गुणात्मक परिणाम स्पष्ट प्रतीत होता है। आज समाज में व्रत, पर्व, उत्सव का असली शास्त्रीय रूप बदलता जा रहा है और उसका दुष्परिणाम भी दिख रहा है। ऐसे समय में व्रत, पर्व, उत्सव के वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व को जानने, समझने और अनुपालन करने की विशेष आवश्यकता है।